बलोचिस्तान में फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सुख से जारी जहन्नुम वासिल किए गए दहशतगर्दों की मुसद्दिका तादाद 67 हो गई। बलोचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी। इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहादत का रुतबा पा चुके। दहशतगर्दों को गवादर में खुजदार से ताल्लुक रखने वाले बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद भी शहीद कर दिया गया। इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगोर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। सदर वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान को सिंतास मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। कहा भारत 9 फरवरी तक बगलेहार और किशन गंगा के ऑपरेशन लॉग बॉक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाजे करे वो कौन सी दस्तावेजात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला पीर को मुतवक्के। फैसले से पहले अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी प्लेयर्स किट की रोनुमाई मुलतवी कर दी गई। रोनुमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होनी थी। पीसीबी जराये के मुताबिक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किट की रोनुमाई मुलतवी का फैसला किया गया। ICC की जानिब से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए फैसले को दोहरा मयार करार दिया था। वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज 7 फरवरी से होगा। सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों को बेहतरीन खदमात ये अंजाम देंगे। दिस लैब इज गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान, वेदर इट्स बीटल नट्स, वेदर इट्स राइस और मिल्क और पानी, हर चीज़। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कौम की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। जराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फॉरेंसिक लैब का जाल बिछाया। फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फरहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। मेरिट पर समझौता नहीं करेंगे। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जराइम की बहकुनी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि जदीद लैब्स न होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। जो पॉलिसी एक्सपोर्ट के लिए होगी वही आवाम के लिए भी होगी। जो आटा एक्सपोर्ट नहीं होगा वो आवाम को भी नहीं दिया जाएगा। ई बिजनेस रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। ई बिजनेस रजिस्ट्रेशन का आगाज मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। खवातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल तामीर किया है। लाहौर भाटी गेट थाने में माँ बेटी की हलाकत का मुकदमा। गिरफ्तार मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। मुल्जिमान के वकील ने बताया मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। चेक की कॉपी भी अदालत में पेश। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू इदारों को फाल किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली संगीन नताइज का सबब बन रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हादसात के बारे में रेस्क्यू को मुस्तनद इत्तलात देनी चाहिए। इस लिहाज से पंजाब में बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। सैलाब और कुदरती आफात के दरमियान रेस्क्यू की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।
गुल प्लाजा वाक़े के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ये वाक़या अफसोसनाक है जिसे गुजरे कई दिन गुजर चुके हैं। मैं नहीं कहता कि वज़ीर आला सिंध या मेयर कराची की गलती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बरसर पैकार हैं। भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों को जानू हासिल किया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। उनका कहना था बलूचिस्तान में शहीद अफराद के अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद अहम पेशरफ्त, मुतासरा इमारत से मुत्तसिल मॉल्स को खोल दिया गया। इंतजामिया की इजाज़त से दुकानदारों को दुकानों की सफाई और बहाली के लिए मॉल्स तक रसाई। ताजिरों ने इजहार यकजहती के लिए दुकानों के बाहर बैनर्स आवेजा कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक पीर से मॉल्स बाकायदा तौर पर आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दाम मुकम्मल, सूरत हाल मामूर पर लाने की कोशिश की जा रही है। मिट्टी के सिविल अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस ज़ेर इलाज मजीद 6 बच्चे दम तोड़ गए। एक माह के दौरान अमवात की तादाद 50 हो गई। ज़ेर इलाज बच्चों की हलाकतें गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान हुई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की उम्रें 1 साल से कम थीं। जिस तरीके से हमारे फाइटर्स ने, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरीके से राइफल जहाज वहां पे भारत के गिराए और जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शर्मनाक शिकस्त हुई, लेकिन जब उनकी मूवीज बनेंगी तो आप इसको मूवीज में उसका उल्टा देखेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। दुनिया को पता है हमारे जवानों ने जहाज गिराए। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो दुनिया को खटकती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत झूठ फैलाकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना चाहता है। बयानिया फैलाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को फरोग दे रही है। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लिए सिंध गवर्नमेंट इकदाम कर रही है। हुकूमत नौजवानों के बनाए गए स्क्रिप्ट को फाइनेंस करेगी। बानी पीटीआई की दाईं आंख में बीनाई कम होने की शिकायत। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी की सेहत से मुतल्लिक तफसीलात जारी कर दी। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर ने बताया, बानी पीटीआई के तमाम ज़रूरी तिब्बी टेस्ट किए गए हैं। दाईं आंख में बीनाई कम होने की शिकायत थी। डॉक्टरों की टीम ने मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई को मर्ज और उसके मुमकिन इलाज से मुतल्लिक तफसील से आगाह किया गया। मज़ीद इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल भेजने की सिफारिश की। पीटीआई को पिम्स पर एतमाद नहीं तो अदालत में इसका इजहार कर सकते हैं। पीटीआई को चाहिए कि एक सियासी जमात की तरह बर्ताव करे, अदालत में जाए और वहां अपना मौक़िफ़ रखे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को 1 साल पहले इलेक्शन की ऑफर देने की खबरों को झूठ पर मबनी करार दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर मिसाक़ी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की पेशकश की थी। मुलाकातों और मुलाकातियों के जरिए पीटीआई ने अमरीका में मुहिम चलाई। पीटीआई का रवैया रियासत को बिलडोज और ब्लैकमेल करना है। बैनुल-अक़वामी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमत में मजीद कमी। मुकामी सराफा बाजारों में फी तोला सोना 25,500 रुपये सस्ता। 1 तोला सोने की नई कीमत 5,11,862 रुपये हो गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की कैनेडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कनाडा की जानिब से पाकिस्तान को जदीद माइनिंग टेक्नोलॉजी तरबियत में ताउन की पेशकश। वज़ीर तिजारत ने कहा, पाकिस्तान कनाडा के साथ माइनिंग और मिनरल सेक्टर में शराकत दारी का ख़्वाहां है। नया मगरबी मौसमी सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में बर्फ से बंद रास्ता सड़कें बहाल न हो सकी।
4 फरवरी तक पंजाब केपी में भी बरसात बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी और गलियात में भी बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खबरदार किया है कि वो पासदारान इनकलाब के किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने आबना हुर्मज़ में इतवार से 2 रोज़ा बहरी मशकों का ऐलान किया है। पासदारान इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करे। आबना हुर्मज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरानी मशक़ें महफूज पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नक़्लो हमल के लिए ख़तरा नहीं होनी चाहिए। ईरान ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। पासदाराना इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के वो तमाम ममालिक जिन्होंने पासदाराना इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद में हिस्सा लिया है, ईरान इन अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर करता है। इक़दाम के नताइज की जिम्मेदारी उन्हीं यूरोपीय ममालिक पर आयद होगी जिन्होंने इस किस्म के फैसले किए। अमेरिका ने इसराइल को 6 अरब से ज़ायद डॉलर के फौजी साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। महकमा दिफा के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को 6 अरब 5 करोड़ डॉलर का फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से इसराइल को फराहम किए जाने वाले फौजी साजो सामान में 3 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर और 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की लाइट व्हीकल शामिल हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइलों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। मजमूई मालियत तकरीबन 9 अरब डॉलर्स बनती है। पेंटागन ने सऊदी अरब को पैट्रियट मिसाइलों की फरोख्त की तस्दीक करते हुए कहा, सऊदी अरब को जदीद कैपेबिलिटी मिसाइल्स और मुतालिका आलात फराहम किए जाएंगे। इससे कबल अमेरिका ने इसराइल को भी 6 अरब 5 करोड़ डॉलर्स के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दी थी। वस्ती अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में कॉल्टन की धात की कान बैठ गई। 200 से ज़ायद अफराद की हलाकत की इत्तलात। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरक़ी कॉन्गो के इलाके रबाया में बागी ग्रुप के ज़ेर असर सूबे में कॉल्टन की कान बैठी। मुतासरीन में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। हादसे में 20 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए।